हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अपन आज अपनी लाइव क्लासें कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे आज से। ठीक है, अपन पढ़ चुके थे पहले सेशन में परमाणु का सिद्धांत पढ़े थे। अपन ने परमाणु का अभिविन्यास देखा था, इलेक्ट्रॉन्स विन्यास देखा था परमाणु में कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ वितरित होते हैं, कक्षाओं के बारे में जाना था अपन ने, और अणु परमाणु और पदार्थ के बारे में अपन ने चर्चा की थी। ठीक है, तो अपन को पता है कि इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह से क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह स्थापित होता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होते हैं तो उनमें क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स पे ईएमएफ लगता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो इलेक्ट्रॉन्स को गतिमान करने वाला बल होता है, उसको अपन ईएमएफ विद्युत वाहक बल बोलते हैं। उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आवेशित होते हैं और गति करते हैं। तो उससे गति करने से क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह स्थापित होता है। अब जो अपनी विद्युत धारा होती है वो दो प्रकार की होती है, इसलिए अपना नया जो चैप्टर है आज वो है अपना एसी थ्योरी, प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत ये अपना नया चैप्टर है। देखो विद्युत धारा होती है दो प्रकार की होती है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे विद्युत धारा के प्रकार। विद्युत धारा के प्रभाव अपन ने पढ़ लिए थे। विद्युत धारा के प्रकार, विद्युत धारा के प्रकार। ठीक है, दो प्रकार होते हैं, ठीक है, एक नंबर होता है अपना डीसी, इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा, हिंदी में क्या बोलते हैं, दिष्ट धारा। देखो मैं इसकी डेफिनेशन बोल रहा हूं, आप एक नोटबुक ले लो, उसमें अपने नोट्स बनाते रहो। ठीक है, देखो लिख लो, इसमें विद्युत धारा के प्रकार हैं, दो प्रकार की होती है, एसी और डीसी। ठीक है, सबसे पहले डायरेक्ट करंट देखते हैं अपन, दिष्ट धारा। अपन पढ़ रहे हैं एसी थ्योरी। ठीक है, एसी थ्योरी अभी इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने इलेक्ट्रिकल में। आईटीआई में एसी थ्योरी 70% क्लियर हो जाता है थ्योरी का। ठीक है, देखो इसमें विद्युत धारा के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है डायरेक्ट करंट, डीसी, या इसको दिष्ट धारा बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, वह विद्युत धारा जिसकी मान व दिशा समय के साथ नियत होती है, किसी प्रकार का उसमें चेंज नहीं होता है। वह विद्युत धारा जिसकी मान व दिशा निश्चित होती है, वह क्या कहलाती है, दिष्ट धारा कहलाती है। ठीक है, देखो इसको अपन एक, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, ये सुपर है, यहाँ पे 0। ठीक है, यहाँ पे टाइम है। ठीक है, ये V या I है। ठीक है, ये वोल्टेज या करंट है। ठीक है, यहाँ से चलेगी अपनी। ठीक है, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा इसमें, डायरेक्ट चलेगी। ठीक है, ये क्या है, डीसी। कौन सी सप्लाई है, डीसी। ये होता है इसका, ठीक है, वेक्टर डायग्राम। यहाँ पे वोल्टेज है या करंट है। ठीक है, ये टाइम है, टाइम के साथ देखो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा, डायरेक्ट चल रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी शून्य होती है, ध्यान रखना, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो शून्य होती है। फ्रीक्वेंसी अपन आगे पढ़ेंगे कंप्लीट। ठीक है, परिभाषा वापस रिपीट कर देता हूं मैं। वह विद्युत धारा जिसकी मान व दिशा समय के साथ किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, जिसका मान व दिशा में समय के साथ किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, वह क्या कहलाती है, दिष्ट धारा या दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट, डीसी बोलते हैं अपन। ठीक है, यह अब देखो, यह डीसी जनित्र, डायनेमो, बैटरी आदि से उत्पादित की जाती है। ठीक है, डीसी हमें कहां से मिलती है, डीसी जनित्र, ठीक है, डायनेमो और बैटरी से डीसी प्राप्त की जाती है। ठीक है, यह है। और डीसी का यूज कहां होता है, डीसी के उपयोग क्या क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, रिफाइनरिंग, धातु शोधन, यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ाने में, बैटरी चार्जिंग में आदि में क्या आता है, अपने डीसी काम आती है। ठीक है, वहां पे जो डीसी से ही संभव हो वो। ठीक है, उपयोग देख लो इसके, इसमें लिख लो उपयोग, यूज, उपयोग। देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, विद्युत लेपन बोलते हैं, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, विद्युत लेपन, ठीक है, विद्युत लेपन, धातु शोधन, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, धातु शोधन, विद्युत लेपन, बैटरी चार्जिंग में,
बैटरी चार्जिंग, ठीक है। आदि में क्या होती है, विद्युत का, ठीक है, विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, धातु शोधन, बैटरी चार्जिंग, ठीक है, आदि में डीसी का उपयोग होता है, ठीक है। अभी डायग्राम बना लो आप। दूसरा होता है अपना, दूसरी विद्युत धारा होती है एसी, प्रत्यावर्ती धारा, जिसको डिटेल से पढ़ेंगे अपन, उसी के बारे में। दो नंबर की जो विद्युत धारा होती है, प्रकार है दूसरा, वो क्या है, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, एसी। एसी की फुल फॉर्म होती है ALTERNATIVE, अल्टरनेटिव करंट, CURRENT, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। ये दूसरी है अपनी। तो देखो प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, वह विद्युत धारा जिसकी मान व दिशा समय के साथ एक निश्चित दर पर परिवर्तित होती रहती है, चेंज होती रहती है। दोबारा लिखना, लिख लो इसको नोट्स में, नोटबुक में नोट कर लेना इसकी डेफिनेशन को। वह विद्युत धारा जिसकी मान व दिशा एक निश्चित दर पर समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, वह क्या कहलाती है, प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट, उसको अपन बोलते हैं, ठीक है। देखना इसमें यहाँ पे अपनी वोल्टेज या करंट है, ठीक है, ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में यहाँ पे सुपर है, शून्य है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5, ये मान है -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब देखो प्रत्यावर्ती धारा कैसे चलती है अपनी, समय के साथ एक निश्चित दर पर क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है, ये टाइम है, ठीक है। वह विद्युत धारा जिसकी मान व दिशा समय के साथ एक निश्चित दर पर परिवर्तित होती रहती है, वह क्या कहलाती है, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, या एसी करंट इसको अपन बोलते हैं, ठीक है। एसी हमें कहाँ से मिलती है, अल्टरनेटर एसी जनित्र होता है, ठीक है, वहां से अपन को देखो एसी है वो अल्टरनेटर और ऑसिलेटर आदि से पैदा की जाती है। एसी है वो अपनी अल्टरनेटर होता है, एसी जनित्र जिसको बोलते हैं, एसी जनरेटर जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसके द्वारा अपन पैदा करते हैं, ठीक है। अब देखो एसी जो धारा है वो 3 प्रकार की चलती है, ठीक है। एसी है वो 3 प्रकार की होती है, ठीक है। एसी 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला है साइन वेव, ठीक है। तो 1 नंबर होता है साइन वेव, इसको क्या बोलते हैं अपन, जया तरंग। एसी 3 प्रकार की होती है, एक तो साइन वेव एसी, ठीक है, 1 नंबर पे होता है अपना साइन वेव। साइन वेव जया तरंग बोलते हैं, जया तरंग, ठीक है, जया तरंग बोलते हैं, यही है, ठीक है। इस शेप में होती है अपनी जया तरंग, साइन वेव एसी, ठीक है, साइन वेव एसी, ठीक है। ये डायग्राम बना लेना आप, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नोट्स बनाते चलो साथ साथ, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। साइन वेव जया तरंग बोलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, वह विद्युत धारा जिसकी मान व दिशा समय के साथ एक निश्चित दर पर परिवर्तित होती रहती है, उसको क्या बोलेंगे अपन, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। ये 3 प्रकार की होती है, साइन वेव, जया तरंग, ठीक है। एक तो साइन वेव होती है जया तरंग, ये आपके सामने है, ये साइन वेव की शेप है, ठीक है। इसको अपन आगे डिफाइन करेंगे डिटेल से, इसमें और भी वर्ड होते हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद में होता है अपना साइन वेव के बाद में, साइन वेव के बाद में अपनी होती है स्क्वायर वेव, 2 नंबर की होती है स्क्वायर वेव। स्क्वायर वेव वर्गाकार तरंग बोलते हैं इसको, वर्गाकार तरंग, ठीक है, वर्गाकार तरंग। ये कैसे होती है, देखो यहां से चलती है ऐसे स्क्वायर के जैसे, ठीक है। ये क्या होती है अपनी वर्गाकार तरंग, ठीक है। साइन वेव ऐसी ऐसी होती है,
स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। वर्गाकार तरंग बोलते हैं स्क्वायर वेव, वर्गाकार तरंग, ठीक है। और अपनी 3 नंबर की होती है सा टूथ वेव, क्या बोलते हैं इसको, सा टूथ वेव। आरी, इसको क्या बोलेंगे अपन, सा नहीं होती है, आरी दंत तरंग, आरी दंत तरंग, क्या बोलेंगे, आरी दंत तरंग, आरी दंत तरंग, आरी दंत तरंग। देखो अगला है अपना साटुत आरी दंत तरंग, ठीक है। ये इसको बोलते हैं त्रिभुजाकार वेव, क्या बोलते हैं, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार वेव, वेव इसको बोलते हैं तरंग, त्रिभुजाकार तरंग बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसकी शेप कैसे होती है, ये अपने स्क्वायर की थी, ये अपने स्क्वायर की थी। साटुत वेव आरी के दो आरी के दांते होते हैं उसके समान होती है इस प्रकार से, ठीक है। ये क्या है अपनी आरी दंत तरंग, आरी दंत तरंग है। साटुत त्रिभुजाकार वेव भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, त्रिभुजाकार तरंग, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये एसी के प्रकार चल रहे हैं वैसे, वर्गाकार तरंग स्क्वायर वेव में, ठीक है, और त्रिभुजाकार वेव में, या आरी दंत तरंग साटुत वेव इसको अपन बोलते हैं। देखो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, ठीक है। अब देखो एसी से रिलेटिव पद देखेंगे, एसी से रिलेटिव वर्ड, ठीक है, इंपॉर्टेंट है एसी से संबंधित पद, एसी से रिलेटिव पद, एसी संबंधित पद देखेंगे अपन इसमें, एसी संबंधित पद, ठीक है। सबसे पहले देखो अपन अल्टरनेटर के द्वारा जो प्राप्त होती है अपने एसी अल्टरनेटर, ठीक है, और ऑसिलेटर वो क्या करते हैं, साइन वेव की एसी पैदा करते हैं, अपनी जो साइन वेव है उसी के, और वही अपने अल्टरनेटर के द्वारा पैदा की जाती है। ये टाइम हो गया यहाँ पे, टाइम ये यहाँ पे हो गया V या I, इसको ई से भी बोलते हैं अपन, EMF होता है, ठीक है, वोल्टता है, यहाँ पे शून्य है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, ये -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है, -6, ठीक है, यहाँ पे हो गया -6, +7, यहाँ पे हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ठीक है। अब देखो सबसे पहले साइन वेव वक्र, ठीक है, 1 नंबर पे अपना देखेंगे अपन साइन वेव वक्र, साइन वेव वक्र, जया तरंग वक्र, ठीक है। साइन वेव वक्र हेडिंग डाल लो, ठीक है। इसमें एक एक पद पढ़ेंगे, इसके अंदर बहुत कुछ होता है, ठीक है। साइन वेव वक्र, देखो साइन वेव वक्र क्या होता है। सबसे पहले देखो इसमें कौन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो अपना होता है 90 डिग्री, ये कितना होता है 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे होता है अपना 270 डिग्री, ये 360 डिग्री, ठीक है। यहाँ से फिर शून्य से स्टार्ट हो जाता है अपना वापस साइकिल, ठीक है। इसको बोलते हैं देखो π/2, ठीक है। ये पाई का मान, कोण जो पाई का जो कोण होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है।
तो ये इसको ऐसे ही बोल सकते 3π/2। ठीक है, 18 × 3 = 540 में 2 का भाग देंगे अपन 270 आ जाएगा। यहाँ पे 2π यानी 180 को 2 से गुणा करेंगे 360, ये भी आ सकता है, ये ध्यान रखना। π/2, पाई का मान 180 डिग्री होता है, 3π/2 2π। ठीक है, ये मान है। अब देखो साइन वेव वक्र है अपना। साइन वेव वक्र किसे कहते हैं अपन? किसी प्रत्यावर्ती राशि धारा अथवा वोल्टता, अपन यहाँ पे करंट या वोल्टेज ले रहे हैं, किसी ये क्या चल रहा है, करंट या वोल्टेज। ठीक है, किसी प्रत्यावर्ती राशि धारा अथवा वोल्टता का ज्या मानों के फेज कोणों के ज्या मानों का किसी समय एक्स पर खींचा गया वक्र क्या कहलाता है? साइन वेव वक्र। ठीक है, किसी प्रत्यावर्ती राशि धारा अथवा वोल्टता का के फेज कोणों का ज्या मानों का, ठीक है, किसी समय एक्स पर खींचा गया वक्र क्या कहलाता है? साइन वेव वक्र कहलाता है। ठीक है, ये देखो किसी भी टाइम अपन खींच रहे हैं, किसी भी टाइम पे अपन ये वक्र प्रदर्शित कर रहे हैं और इसमें कोण अपन ने दर्शा दिए, तो ज्या मानों का कोण क्या कहलाता है? ज्या किसी भी समय एक्स पर तैयार किया गया किसी प्रत्यावर्ती राशि का ज्या मानों का वक्र, किसी समय एक्स पर तैयार किया गया वक्र क्या कहलाता है? साइन वेव वक्र। ठीक है, अब देखो साइन वेव वक्र, ये सेव बना लो। ठीक है, नोटबुक में ये कंप्लीट कर लो, इसमें और भी हैं अभी आगे वर्ड। अगला है अपना आवृत्ति। अगला क्या है? आवृत्ति। सेकंड क्या है अपना? आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं अपन आवृत्ति। आवृत्ति। ठीक है, अब देखो फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति किसे कहेंगे अपन? अपन को पता है कि कोई प्रत्यावर्ती राशि है वो समय के साथ एक निश्चित दर पर परिवर्तित होती रहती है। तो किसी प्रत्यावर्ती राशि धारा अथवा वोल्टता का 1 सेकंड समय में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या क्या कहलाती है? उसकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, 1 सेकंड समय में किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या को क्या बोलते हैं अपन? आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, ये एसी में ही होती है, डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती, उसमें शून्य होती है। ठीक है, डीसी की फ्रीक्वेंसी शून्य होती है क्योंकि किसी प्रकार का चेंजेज उसमें नहीं होता है। अब देखो फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। ठीक है, 1 सेकंड समय में किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या को क्या बोलते हैं अपन? फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति बोलते हैं। इसका प्रतीक एफ होता है। इसका प्रतीक क्या होता है? एफ। ये लिखते चलो आप नोटबुक में, इसका प्रतीक होता है एफ। ठीक है, इसका प्रतीक होता है एफ, इसका प्रतीक एफ। मात्रक, ठीक है, मात्रक क्या होता है? मात्रक या इकाई, मात्रक या इकाई लिखते चलो, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मात्रक या इकाई हर्ट्ज, इसको HZ से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, और एक या अन्य मात्रक होता है साइकिल पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड। ठीक है, C/S साइकिल प्रति सेकंड या चक्कर प्रति सेकंड बोलते हैं इसको। साइकिल यानी चक्कर होता है, इसको लिख सकते हो आप चक्कर प्रति सेकंड। नोट्स बनाते चलो इसके। देखो फ्रीक्वेंसी की परिभाषा क्या होती है? किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा 1 सेकंड समय में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसका प्रतीक कैपिटल एफ होता है। मात्रक या इकाई, ठीक है, हर्ट्ज, या इसका अन्य मात्रक साइकिल प्रति सेकंड, चक्कर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, ठीक है, अगला देखो। अब देखो F बराबर है, सूत्र क्या होगा अपने पास? फॉर्मूला इधर देख लेना। F बराबर 1/T होता है। ठीक है, समय अंतराल भी इसी में देख लेते हैं अपन। ठीक है, कि 1 सेकंड समय में पूर्ण परिवर्तन जो होता है उसको अपन समय अंतराल बोलते हैं। ठीक है, टाइम ऑफ पीरियड। ठीक है, समय अंतराल देखो F बराबर 1/T। तो यहाँ से T बराबर निकालेंगे अपन, टाइम निकालेंगे तो 1/F हो जाएगा। यानी यदि अपने क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नोट करो एक, 50 हर्ट्ज साइकिल का आवर्तकाल कितना होता है? 50 हर्ट्ज
आवृत्ति का 50 हर्ट्ज जो आवृत्ति का मान है। देखो अल्टरनेटर द्वारा जो एसी अपन को उत्पादित की जाती है, ठीक है, वो 50 हर्ट्ज की एसी होती है। ठीक है, देखो 50 हर्ट्ज में अपन को फ्रीक्वेंसी दी है, टाइम पूछा है, तो f1/f, ठीक है, तो टी बराबर क्या हो जाएगा 1/50। ठीक है, अब यहाँ से अपन निकालेंगे 0.02 सेकंड या इसको 20 मिली सेकंड बोल सकते हैं अपन। ठीक है, इसको 20 मिली सेकंड अपन बोल सकते हैं। ठीक है, 0.02 सेकंड या 20 मिली सेकंड, या अपने 20 मिली सेकंड में कितनी फ्रीक्वेंसी होगी तो 50, यानी अपन को दोनों कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज अपन कर सकते हैं। देखो 1/f यहाँ पे टाइम पूछ ले। ठीक है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का आवर्तकाल कितना होता है, तो t बराबर 1/f, यहाँ पे 1/50 कर दिया अपन ने, 0.02 सेकंड या 20 मिली सेकंड। तो अपनी जो एसी की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज होती है, यानी 1 सेकंड समय में 50 चक्कर पूर्ण करती है। एसी का एक पूर्ण चक्कर, ध्यान देना, एसी का एक पूर्ण चक्कर 360 डिग्री के ऊपर कंप्लीट होता है। एसी का एक पूर्ण चक्कर 360 डिग्री, और ऐसे पूर्ण चक्कर होता है, ऐसे 50 चक्कर वो 1 सेकंड समय में पूरा कर लेती है। बहुत स्पीड से होता है ये परिवर्तन। ठीक है, ये उतार लेना एक बार इसको। ठीक है, इसके बाद देखना अब। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का प्रतीक एफ, मात्रा का इकाई हर्ट्ज या साइकिल प्रति सेकंड, और एफ बराबर निकालते हैं वो 1/t से। ठीक है, अब अगला है अपना इसमें चक्कर। ठीक है, देखो 1 सेकंड समय में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इसमें चक्कर आ गया या साइकिल, साइकिल या चक्कर किसे कहते हैं अपन, साइकिल या चक्कर। अगला है अपना साइकिल, अगला है साइकिल या चक्कर। साइकिल या चक्कर बोलते हैं इसको। देखो साइकिल या चक्र किसे कहते हैं, किसी प्रत्यावर्ती राशि, अपने पास क्या है, करंट और वोल्टेज है और वो भी एसी का है, किसी प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टता का मान व दिशा में, मान व दिशा का संपूर्ण परिवर्तन, मान और दिशा का संपूर्ण परिवर्तन क्या कहलाता है, चक्कर कहलाता है। ठीक है, किसी प्रत्यावर्ती राशि का मान व दिशा का संपूर्ण परिवर्तन क्या कहलाता है, चक्कर कहलाता है। दोबारा सुन लो, किसी प्रत्यावर्ती राशि का मान व दिशा का एक संपूर्ण परिवर्तन को क्या बोलते हैं, चक्कर बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं। ठीक है, इसको उतार लो चक्कर। समय अंतराल हो गया अपना t बराबर 1/f से। ठीक है, अब देखो अपना होता है अगला एम्पलीट्यूड आयाम। एम्पलीट्यूड इसको बोलते हैं अपन आयाम। ठीक है, एम्पलीट्यूड आयाम इंपॉर्टेंट फैक्ट है सारे, इनकी डेफिनेशन आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे आयाम क्या होता है, ये जो होता है ना, ये इसको बोलते हैं आयाम। ये क्या होता है, आयाम, एम्पलीट्यूड, इसको बोलते हैं अपन आयाम। इधर से ये भी आयाम है एक तरह से। ठीक है, आयाम। देखो आयाम की अपन डेफिनेशन क्या देंगे, किसी प्रत्यावर्ती राशि के धन अथवा ऋण दिशा में, धन अथवा ऋण दिशा में, पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, धन अथवा ऋण दिशा में माध्य स्तर के सापेक्ष, माध्य स्तर के सापेक्ष, माध्य स्तर के सापेक्ष अधिकतम मान, माध्य स्तर के सापेक्ष अधिकतम मान, उसका क्या कहलाता है, आयाम। किसी प्रत्यावर्ती राशि का धन अथवा ऋण दिशा में माध्य स्तर के सापेक्ष, माध्य स्तर के सापेक्ष अधिकतम मान क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। ठीक है, माध्य स्तर के सापेक्ष क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। ध्यान रखना, किसी प्रत्यावर्ती राशि का धन अथवा ऋण दिशा में माध्य स्तर के सापेक्ष उसका क्या कहलाता है, आयाम। ये यहाँ पे आयाम है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला है
अगला है अपना अधिकतम मान। अधिकतम मान, ये इसको बोलते हैं शिखर मान। शिखर मान, पीक वैल्यू। पीक वैल्यू, ठीक है। पीक वैल्यू, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, पीक वैल्यू है, ये PEAK, पीक वैल्यू शिखर मान बोलते हैं इसका। यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, ये नेगेटिव में हो गया शिखर मान, यहाँ पे ये हो गया अपना पीक वैल्यू। ठीक है, पीक वैल्यू, शिखर मान। देखो शिखर मान किसे कहेंगे, शिखर मान को अधिकतम मान, पीक वैल्यू शिखर मान, ठीक है। अधिकतम मान होता है, देखो किसी प्रत्यावर्ती राशि करंट अथवा वोल्टता, धारा अथवा वोल्टता का धन अथवा ऋण दिशा में, धन अथवा ऋण दिशा में अधिकतम मान, धन अथवा ऋण दिशा में अधिकतम मान क्या कहलाता है, उसका शिखर मान या अधिकतम मान कहलाता है। किसी प्रत्यावर्ती राशि, अपने पास क्या करंट और वोल्टेज है, किसी प्रत्यावर्ती राशि का धन अथवा ऋण दिशा में, पॉजिटिव में और नेगेटिव में अधिकतम मान क्या कहलाता है, अधिकतम जो वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, अधिकतम मान शिखर मान कहलाएगा। जैसे यहाँ पे 7 है और ये -7, ये दोनों बराबर होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव में, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये पॉजिटिव में होगा, ये नेगेटिव में। या किसी प्रत्यावर्ती राशि धारा अथवा वोल्टता का धन अथवा ऋण दिशा में अधिकतम मान क्या कहलाता है, उसका शिखर मान या अधिकतम मान कहलाता है, ठीक है। ये नोट्स बनाते चलो, सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो इसके बाद शिखर मान हो गया अपना। अब इसके बाद में अपना तात्कालिक मान, इंस्टेंट। देखो अगला है अपना इंस्टेंट वैल्यू। इंस्टेंट वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं, तात्कालिक, तात्कालिक मान, ठीक है। तात्कालिक मान, इंस्टेंट वैल्यू, ये देखो यहाँ पे होता है, जैसे अपन ने मान लो करंट का ले लिया, यहाँ पे ये क्या है, जैसे I1 हो गया, ये I2 हो गया, ये I3 हो गया, ये I4 हो गया। यहाँ पे वोल्टेज लेंगे तो V1 V2 V3 आ जाएगा। ये क्या है, ये मान तात्कालिक मान है, तात्कालिक मान, ये क्या है, तात्कालिक मान। ध्यान से देखना इसको, यहाँ पे देखो, इस किसी प्रत्यावर्ती राशि करंट अथवा वोल्टता का किसी भी क्षण या किसी भी पल अपन मान लेंगे, वो क्या कहलाएगा, तात्कालिक मान, इंस्टेंट वैल्यू कहलाएगी। किसी भी पल या क्षण मान, उसका क्या कहलाएगा, तात्कालिक मान। लेकिन तात्कालिक मान की डेफिनेशन देख लो एक बार, कि किसी प्रत्यावर्ती राशि का किसी भी क्षण, किसी भी पल पर या किसी भी क्षण लिया गया मान क्या कहलाता है, तात्कालिक मान कहलाता है, इंस्टेंट वैल्यू कहलाती है। लेकिन तात्कालिक मान लेना संभव नहीं है, क्योंकि इतनी स्पीड होती है, 50 चक्कर 1 सेकंड समय में पूर्ण कर लेती है, तो अपन को तात्कालिक मान संभव ही नहीं है इसी का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अपन लेंगे किसी भी क्षण, तो पलक झपकते ही मान चेंज हो जाएगा, क्योंकि इतनी स्पीड से होता है कि अपन को 1 सेकंड में 50 साइकिल चेंज हो रहा है, ठीक है। तो तात्कालिक मान संभव नहीं है। वैसे किसी भी पल या क्षण लिया गया मान क्या कहलाता है, किसी प्रत्यावर्ती राशि का तात्कालिक मान कहलाता है। लेकिन ये संभव नहीं होता है, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत अधिक होती है, ठीक है, इसलिए इसका तात्कालिक मान लेना संभव नहीं होता है, ठीक है। ये इसमें दर्शा लेना, दर्शाते चलो इसके अंदर, ठीक है, तात्कालिक मान कंप्लीट इसके बारे में। अब इसके बाद में है अपना, देखो शिखर मान हो गया, तात्कालिक मान हो गया, अब है अपना आरएमएस मान। इंपॉर्टेंट है आरएमएस मान, आरएमएस मान, आरएमएस इसकी फुल फॉर्म होती है रूट मैन स्क्वायर, रूट मैन स्क्वायर, ठीक है। वर्ग मध्य मूल मान, वर्ग मध्य मूल मान बोलते हैं इसको,
एक इसको बोलते हैं अपन प्रभावी मान, प्रभावी मान, ठीक है। प्रभावी मान हिंदी में हो गया। आरएमएस मान की फुल फॉर्म रूट मैन स्क्वायर, रूट मैन स्क्वायर, रूट मैन स्क्वायर। वर्ग मध्य मूल मान या प्रभावी मान, ध्यान रखना, आरएमएस मान को प्रभावी मान भी बोलते हैं, वर्ग मध्य मूल मान होता है इसकी, इंग्लिश में होगा, इसको हिंदी में करेंगे तो वर्ग मध्य मूल मान होगा, ठीक है, प्रभावी मान। अब ये क्या होता है, देखो कोई भी प्रत्यावर्ती राशि है, जैसे अपनी एससी है, वो समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, इसलिए उसका इंस्टेंट तात्कालिक मान लेना संभव नहीं है। तो जितने भी वैद्युतिक उपकरण हैं उनके द्वारा केवल प्रभावी मान ही लिया जाता है। तो अपन एक बात कह सकते हैं कि जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, वैद्युतिक मापक यंत्र हैं, उनके द्वारा दर्शाया गया मान क्या कहलाता है, प्रभावी मान। वैद्युतिक मापक यंत्रों द्वारा दर्शित मान क्या कहलाएंगे अपन, प्रभावी मान। एक तो डेफिनेशन क्या हो गई, वैद्युतिक मापक यंत्रों, वैद्युतिक मापक यंत्रों द्वारा दर्शित मान। जितने भी वैद्युतिक मापक यंत्र हैं वो क्या दर्शाते हैं, एसी का प्रभावी मान ही दर्शाते हैं, ठीक है। तो एक डेफिनेशन होगी, वैद्युतिक यंत्रों द्वारा, वैद्युतिक मापक यंत्रों मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, उनके द्वारा दर्शाया गया मान क्या कहलाता है, प्रभावी मान। एक डेफिनेशन तो ये हो गई, ठीक है। लिख लो इसको, वैद्युतिक मापक यंत्रों द्वारा दर्शित मान प्रभावी मान कहलाता है। इसको आरएमएस मान भी कहते हैं, इसको आरएमएस मान, रूट मैन स्क्वायर भी कहते हैं, ठीक है। वैद्युतिक मापक यंत्रों द्वारा दर्शित मान प्रभावी मान कहलाता है। अब देखो एक डेफिनेशन क्या होती है इसके अलावा, एसी का वह मान जो उतने ही समय में डीसी के समान ऊष्मा उत्पन्न कर दे। एसी का वह मान जो उतने ही समय में उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न कर दे जितने की डीसी करती है। एसी का वह मान जो उतने ही समय में डीसी के समान ऊष्मा उत्पन्न कर दे, ठीक है। अपन देखो इसको एक एग्जांपल से समझेंगे, इधर देखना। ये मान लो डीसी है अपनी और ये एसी है, ठीक है। ये अपनी एसी है और ये डीसी है। डीसी में मान लो अपने 10 वोल्ट दिया, ठीक है, या 10 एम्पियर दिया, सॉरी 10 एम्पियर। 10 एम्पियर 20 सेकेंड के लिए इसको अपन ने दे दिया, ठीक है। और ये कितनी हीट उत्पन्न कर रही है, मान लो 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड ऊष्मा उत्पन्न कर रही है। तो एसी का वह मान जो उतने ही समय में उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, 20 सेकंड समय है, 20 सेकंड इसके लिए है, मान लो 40 डिग्री सेंटीग्रेड उत्पन्न। तो यहाँ पे जो एम्पेयर आएगा वो क्या कहलाएगा, प्रभावी मान या आरएमएस मान। यानी एसी का वह मान जो डीसी के समान उतने ही समय में उतनी ऊष्मा उत्पन्न कर दे, वह क्या कहलाएगा, एसी का प्रभावी मान या आरएमएस मान कहलाएगा, ठीक है। जैसे 10 एम्पीयर अपन ने करंट दिया, 20 सेकंड के लिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड की हीट उत्पन्न हो गई, तो एसी में भी कितना मान होगा, वो क्या कहलाएगा, यानी उतने ही समय में उतनी ही मान की हीट यानी ऊष्मा उत्पन्न कर देगा, वह क्या कहलाएगा, उसका प्रभावी मान या आरएमएस मान। एसी का वह मान जो डीसी के समान उतने ही समय में उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न कर दे, वह क्या कहलाएगा, उसका प्रभावी मान या आरएमएस मान कहलाएगा, ठीक है। 2 डेफिनेशन है, दोनों को ध्यान रखना। एक तो वैद्युतिक मापक यंत्रों द्वारा दर्शित मान को प्रभावी मान या आरएमएस मान कहते हैं। आरएमएस मान की फुल फॉर्म ध्यान रखना, रूट मैन स्क्वायर, ठीक है, वर्ग मध्य मूल मान होता है। अब देखो यहां से प्रभावी मान, देखो आरएमएस मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है, सभी तात्कालिक मानों का वर्ग करके उनका औसत निकाला जाता है। सभी तात्कालिक मानों का औसत निकालने के लिए क्या कहते हैं, आई, जैसे आरएमएस करेंगे अपन या वीआरएमएस, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ग करेंगे किनका, सभी तात्कालिक मानों का, I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस I3 का स्क्वायर प्लस IN जितने भी हैं अपॉन n, इनका वर्ग निकाला जाता है, ठीक है। ये क्या कहलाएगा। अब देखो तात्कालिक मान लेना संभव नहीं है अपने, ठीक है,
देखो आरएमएस मान निकालने के लिए सभी तात्कालिक मानों का वर्ग करके उनका औसत निकाला जाता है। सभी तात्कालिक मानों का वर्ग करके उनका औसत निकाला जाता है, लेकिन तात्कालिक मान लेना संभव नहीं है इसी का, ठीक है। तो इसलिए अपन आरएमएस मान का मान कितना होता है देखना, ये फॉर्मूला लिख लो, लेकिन गणनाओं में अपन इसका यूज नहीं करते, कैलकुलेशन में इसका यूज नहीं करते अपन, गणनाओं में क्या काम आता है देखो, आई आर एम एस या वी आर एम एस एक ही बात है, आई आर एम एस, आर एम एस यानी रूट मैनी स्क्वायर, ठीक है, ये प्रभावी मान है, या वी आर एम एस, वोल्टेज का वी आर एम एस क्या होगा, अब देखो 0.707 आई मैक्सिमम, ठीक है, 0.707 आई मैक्सिमम। देखो ये आई मैक्स यहाँ पे है अधिकतम मान किसका, करंट का, वोल्टेज होगा तो 0.707 है वी मैक्सिमम, ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज का क्या होगा, अधिकतम मान होगा, वी आर एम एस 0.707 वी मैक्सिमम, ठीक है। जैसे मान लो अपन को क्वेश्चन दे दिया कि 100 वोल्ट का, 100 वोल्ट विद्युत सप्लाई का आरएमएस मान बताइए, आरएमएस मान बताइए, ठीक है, 100 वोल्ट विद्युत सप्लाई का आरएमएस मान बताइए। देखो अपन निकाल लेंगे, वोल्टेज है तो वी आरएमएस आ जाएगा, वी आरएमएस, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे 0.707 इंटू वी मैक्स, तो देखो अधिकतम मान ये मानेंगे अपन 100 वोल्ट है, ठीक है, तो 0.707 इंटू 100, ठीक है, तो इस ऊपर 2 पॉइंट आ गया, तो इसका क्या आ जाएगा वी आर एम एस, ठीक है, 70.7 वोल्ट, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन आ जाए, जैसे अपन को मैक्सिमम मान कोई करंट दे देता है यहाँ पे तो आई मैक्सिमम आ जाता, करंट आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, तो ये अपन को ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन समझा दिया मैंने आपको, 100 वोल्ट विद्युत सप्लाई का आरएमएस मान, यहाँ पे वोल्टेज कितना है, 250 वोल्ट हो सकता है, 200 वोल्ट हो सकता है, 440 वोल्ट 3 फेज की जो सप्लाई होती है वो भी हो सकती है। तो आरएमएस मान निकालने के लिए 0.707, वैसे आरएमएस मान का मान पूछे तो कितना होगा 0.707, ये ध्यान में रखना आपको, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो इधर से, ठीक है। तो आरएमएस मान समझ में आ गया। अधिकतम मान किसे कहेंगे, ठीक है, तात्कालिक मान किसी भी पल या क्षण लिया गया मान तात्कालिक मान कहलाएगा। अधिकतम मान धन अथवा ऋण दिशा में किसी प्रत्यावर्ती राशि का अधिकतम मान क्या कहलाता है, शिखर मान या पीक वैल्यू बोलते हैं इसको, शिखर मान या अधिकतम मान। और आरएमएस मान एक तो वैद्युतिक मापक यंत्रों द्वारा दर्शित मान को क्या बोलते हैं, आरएमएस मान, या एसी का वह मान जो डीसी के समान उतने ही समय में उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न कर दे, वह क्या कहलाता है, उसका प्रभावी मान या आरएमएस मान। और उसको निकालने के लिए अपन ये फॉर्मूला आई आर एम एस बराबर 0.707 आई मैक्सिमम अधिकतम मान होगा, ठीक है। देखो आगे इसके बाद अपना औसत मान, एवरेज वैल्यू, औसत मान, एवरेज वैल्यू लिख लो, औसत मान, एवरेज वैल्यू, औसत मान, एवरेज वैल्यू, औसत मान, औसत मान, एवरेज, एवरेज वैल्यू, ठीक है, एवरेज वैल्यू, औसत मान बोलते हैं इसको। देखो औसत मान किसे कहते हैं, किसी प्रत्यावर्ती राशि में तात्कालिक मानों का आधे चक्कर का, किसी तात्कालिक हाफ साइकिल ये हो गई, आधा चक्कर, हाफ साइकिल यहाँ तक हो गई ना, आधा चक्कर, तो आधा चक्कर के किसी प्रत्यावर्ती राशि में आधे चक्कर के तात्कालिक मानों का औसत क्या कहलाता है, उसका औसत मान। तात्कालिक मानों का योग करके उनका औसत कर देते हैं, औसत निकाला जाता है उसका, ठीक है। तो देखो मान लो आई एवरेज निकाल रहे हैं अपन, IAVE, एवरेज यानी औसत मान हो गया, तो क्या करेंगे अपन, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस IN जो भी है अपॉन n, ठीक है।
और यदि अधिक हो तो इससे निकाला जाता है। ये फॉर्मूला लिख लो। बाकी वही पता है अपन को कि तात्कालिक मान लेना संभव नहीं है, तो ये गणनाओं में यूज नहीं करते। I1 प्लस I2 प्लस I3 अपॉन n, यानी हाफ साइकिल के तात्कालिक मानों का, हाफ साइकिल के किसी प्रत्यावर्ती राशि के आधे चक्कर के तात्कालिक मानों का औसत निकाला जाता है। वह क्या कहलाता है? उसका औसत मान। ठीक है, ये तात्कालिक मान। अब देखो इधर देखना, गणनाओं में अपन यूज क्या करते हैं? I एवरेज, ठीक है, और V एवरेज। यहाँ पे करंट है, यहाँ पे वोल्टेज है, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो उसका प्रभावी मान का 0.707 था, इसमें क्या होगा? 0.637। ये ध्यान में रखना आपको, 637 I मैक्सिमम, वो I मैक्सिमम हो गया, और 0.637 V मैक्सिमम हो गया। ठीक है, वोल्टेज यहाँ पे करंट मैक्सिमम आ जाएगा जो मान दिया गया है। ठीक है, जैसे 100 वोल्ट सप्लाई का, वो ये 100 वोल्ट सप्लाई का औसत मान बताइए, औसत मान बताइए। लिख लो इसको, 100 वोल्ट एसी सप्लाई का औसत मान बताइए। तो अपन क्या करेंगे? वी एवरेज है, वी एवरेज निकालेंगे, तो 0.637 इंटू क्या करेंगे अपन? वी मैक्स, जो अपने पास दिया है 100 वोल्ट। ठीक है, वी मैक्स अधिकतम मान 100 वोल्ट। ठीक है, तो इसको करेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा? 63.7। ठीक है, 63.7, 63.7 वोल्ट आ जाएगा। क्या? वी एवरेज। ठीक है, एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी? औसत मान 63.7 वोल्ट, 63.7 वोल्ट। ठीक है, ये उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं इनसे, एक तो औसत मान, एक प्रभावी मान। ठीक है, औसत मान होता है हाफ चक्कर का, हाफ साइकिल के तात्कालिक मानों का औसत निकाला जाता है। किसी भी प्रत्यावर्ती राशि, करंट अथवा वोल्टता का आधे चक्कर में के तात्कालिक मानों का औसत क्या कहलाता है? उसका। ठीक है, तो अपना औसत मान I एवरेज 0.637, औसत मान का मान कितना होता है? 0.637। ठीक है, ध्यान रखना, जैसे प्रभावी मान RMS मान का होता है 0.707, वैसे ही इसका 637 होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब है अपना, इसके बाद में दो फैक्टर हैं, पीक फैक्टर, ये इसको बोलते हैं क्रेस्ट फैक्टर, पीक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर। इसके बाद है अपना पीक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर। देखना, पीक फैक्टर है, पीक फैक्टर, फैक्टर यानी होता है गुणक, पीक यानी शिखर, शिखर गुणक बोलते हैं इसको, शिखर गुणक। ठीक है, शिखर गुणक, पीक फैक्टर। हेडिंग डालो, पीक फैक्टर, शिखर गुणक। देखो शिखर गुणक क्या होता है? किसी भी प्रत्यावर्ती राशि के, किसी भी प्रत्यावर्ती राशि के शिखर मान और प्रभावी मान का अनुपात, शिखर मान और प्रभावी मान, प्रभावी या इसको बोलते हैं RMS, शिखर मान और प्रभावी मान, शिखर मान और प्रभावी मान का औसत क्या कर? किसी प्रत्यावर्ती राशि के शिखर मान, किसी प्रत्यावर्ती राशि अपने पास करंट और वोल्टेज है, इसके शिखर मान और प्रभावी मान का औसत क्या कहलाता है? पीक फैक्टर, पीक फैक्टर। इसको PF लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया पीक फैक्टर। ठीक है, शिखर मान और प्रभावी मान का अनुपात होता है। अब देखो शिखर मान है अपन, यहां से देखो इसको एक बार, पीक फैक्टर बराबर शिखर मान। ठीक है, तो I मैक्स, ठीक है, I मैक्स बटा IRMS। ठीक है, IRMS इससे निकालेंगे अपन, I मैक्सिमम अधिकतम मान होगा, IRMS मान लो अपने पास अधिकतम मान क्या है? एक है, एक ही मानेंगे अपन एक बार। RMS मान का मान कितना? 0.707। ठीक है, अब इसको अपन करेंगे, ठीक है। अब देखो यहां से आएगा अपना
1.414, ठीक है। इसको लिख सकते हैं अपन √2, ठीक है, √2 का मान 1.41 होता है। देखो पीक फैक्टर का डेफिनेशन क्या हो गई, किसी प्रत्यावर्ती राशि के शिखर मान और प्रभावी मान का अनुपात क्या कहलाता है, पीक फैक्टर या शिखर गुणक। निकालते कैसे हैं, आई मैक्सिमम अपन आरएमएस, ठीक है। ये हो गया शिखर मान का मान, मान लो अपन ने 1 है, प्रभावी मान 0.707। तो पीक फैक्टर यानी पीक फैक्टर जो शिखर गुणक है, देखो इसकी कोई इकाई नहीं होती, ठीक है, क्योंकि ये एक अनुपात होता है इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं होती। इसका मान कितना होता है 1.414, ठीक है, √2 होता है। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पीक फैक्टर है उसका मान कितना होता है 1.414। ये आया कैसे है 1 यानी आई मैक्सिमम से आई आरएमएस, ठीक है। इसको अपन कैलकुलेट करके, ठीक है, ये ध्यान से देखो इसको और उतार लो। ये पीक फैक्टर शिखर गुणक बोलते हैं, किसी प्रत्यावर्ती राशि के शिखर मान और प्रभावी मान का अनुपात होता है। पीक फैक्टर आई मैक्सिमम आई आरएमएस, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज होता तो वी मैक्सिमम वी आरएमएस हो जाता, 1.414 होता है, या √2 का मान होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब है अपना फोरम फैक्टर। फोरम फैक्टर अगला है अपना फोरम फैक्टर। ठीक है। फोरम फैक्टर क्या होता है, देखो फोरम फैक्टर अगला हेडिंग डालो, फोरम फैक्टर प्रभावी मान बटा औसत मान। प्रभावी मान इसमें था आरएमएस, ठीक है, प्रभावी मान बटा औसत मान का अनुपात, ठीक है। फोरम फैक्टर, ठीक है, फोरम फैक्टर प्रभावी मान को आरएमएस मान ही बोलते हैं बटा औसत मान। अब देखो इधर प्रभावी मान एफ लिख लो यहाँ पे, फोरम फैक्टर प्रभावी मान आई आरएमएस मिटा के लिख देते हैं, प्रभावी मान है किसी प्रत्यावर्ती राशि के प्रभावी मान तथा औसत मान के अनुपात को क्या बोलते हैं अपन, फोरम फैक्टर। फोरम फैक्टर निकालते कैसे हैं, जैसे आई आरएमएस और आई एवरेज, ठीक है। अब देखो दोनों का मान आई आरएमएस वैल्यू कितनी होती है अपनी 0.707, ठीक है, यही होता है, और एवरेज वैल्यू कितनी होती है 0.637। अब इसको अपन हल करेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा 1.11, ठीक है। तो अपने फोरम फैक्टर का मान कितना हो गया 1.11। निकालते कैसे हैं, आई आरएमएस बटे एवरेज, यानी प्रभावी मान बटे औसत मान का अनुपात होता है 1.11। ये ध्यान रखना, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपन निकाल सकते हैं, ठीक है, इसी हिसाब से भी 0.707 0.637 1.11, इन दोनों का मान आपको ध्यान, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं इससे कि फोरम फैक्टर का मान निम्न में से होता है, आपको ऑप्शन दे देंगे, उसमें 1.11 1.414 √2 दे देंगे, 0.707 दे देंगे, 0.637 दे देंगे, ठीक है। तो 1.11 ऐसे, तो ये मान इनको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज मत होना इसमें। फोरम फैक्टर का मान 1.11 होता है, और जो अपना पीक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर शिखर गुणक होता है उसका मान होता है √2 या 1.414, क्योंकि √2 का मान भी 1.414 होता है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो आप अपनी सुविधा अनुसार। अगला है अपना पद फेज, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। देखो फेज जिसको बोलते हैं अपन कला, अब बोलते हो 3 फेज सिंगल फेज, ठीक है, वो फेज अब देखो क्या चीज होती है, अब बोलते हो 3 फेज सिंगल फेज 3 फेज, ठीक है, वो फेज इसको बोलते हैं अपन फेज
फेज इसको बोलते हैं, फेज ऐसे लिखते हैं, फेज बोलते हो, ठीक है। अब फेज को निम्न बोलते हैं कला, ध्यान रखना, फेज को कला। जैसे त्रिकला प्रेरण मोटर, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर हो गई, एकल कला प्रेरण मोटर, यानी फेज को बोलते हैं कला हिंदी में, ठीक है। निम्न में फेज को बोलते हैं कला, ध्यान रखना। अब फेज किसे कहेंगे अपन को पता है कि प्रत्यावर्ती राशि है वो एक निश्चित दर पर समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, ठीक है। तो किसी भी क्षण उसकी दिशा ही उसका क्या कहलाता है, फेज या कला कहलाती है। किसी भी क्षण किसी प्रत्यावर्ती राशि का किसी भी पल उसकी दिशा ही क्या कहलाती है, उसका फेज या कला कहलाती है, ठीक है। किसी भी क्षण किसी भी पल उसकी दिशा ही, किसी प्रत्यावर्ती राशि का किसी भी पल उसकी दिशा ही क्या कहलाती है, उसकी फेज या कला कहलाती है, ठीक है। किसी भी पल किसी प्रत्यावर्ती राशि का किसी भी पल उसकी डायरेक्शन ही, उसकी दिशा ही क्या कहलाती है, उसकी कला कहलाती है। उसकी कला कहलाती है, ठीक है। कला की डेफिनेशन ध्यान रखना, किसी भी प्रत्यावर्ती राशि का किसी भी पल उसकी डायरेक्शन, उसकी दिशा ही क्या कहलाती है, उसकी कला या फेज कहलाता है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये आते हैं इन फेज आउट ऑफ, वो अपन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो आप अपने रेगुलर आप क्लास से आएंगे, नोट्स बनाते चलो, ठीक है, और सेशन को लाइक किया करो और शेयर किया करो, ठीक है। कंटिन्यू पढ़ाई करो, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो और अपने नोट्स बनाते चलो। बाकी आपको जो अपने पीडीएफ जो क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। सीरीज जो टेस्ट सीरीज हैं वो आगे चलेंगी, तो अपने कंटिन्यू स्टडी करते रहो। जुलाई में आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। तो थैंक यू।